नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभूमि। रणभूमि में आज का शब्द है ओलंपिक, क्योंकि पूरे देश में लोगों की जुबान पर ओलंपिक छाया हुआ है और आज का दिन वाकई में देश के लिए काफी ऐतिहासिक रहा और उसकी वजह है 41 साल बाद हॉकी में मेडल मिला है। हालांकि टीम इंडिया ने जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता, लेकिन इसकी खुशी किसी गोल्ड मेडल से कम नहीं है, क्योंकि इस पदक के बाद पूरे देश में राष्ट्रीय खेल हॉकी की जोर शोर से चर्चा हो रही है। वहीं सबसे बड़ी बात यह रही कि रेसलिंग में गोल्ड मेडल से रवि दहिया चूक गए, लेकिन राहत की बात यह रही कि उन्होंने सिल्वर मेडल पर कब्जा कर लिया। तो ये दो दोहरी खुशियां हैं। आज इसी पर हमारी बात होगी, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि रवि दहिया गोल्ड मेडल से चूक गए, लेकिन एक बड़ी खबर आप पहले ये जान लीजिए कि वो सिल्वर मेडल काबिज करने में कामयाब रहे। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो पहलवान रवि दहिया 57 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल से चूक गए, उन्हें सिल्वर मेडल मिला है। उन्हें रूस के पहलवान ने फाइनल मुकाबले में हरा दिया। हरियाणा सरकार ने हालांकि एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि हरियाणा सरकार 4 करोड़ रुपए देगी और सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया। रवि दहिया सोनीपत के रहने वाले हैं, हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले। रूस के पहलवान ने उन्हें हरा दिया। गोल्ड मेडल की उम्मीद थी लेकिन चूक गए, लेकिन सिल्वर मेडल वो जीतने में कामयाब रहे। ये एक बड़ी बात, बड़ी राहत की खबर रही। तो आज हॉकी में भी और रेसलिंग के अंदर भी, कुश्ती के अंदर भी, लेकिन लग रहा था आज देश को कि रवि दहिया गोल्ड मेडल दिलाने में कामयाब होंगे, लेकिन सिल्वर मेडल मिला। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन्हें बधाई दी और साथ ही साथ ऐलान कर दिया है कि उनको 4 करोड़ रुपए का नाम दिया जाएगा। ये 4 करोड़ रुपए कैश में देगी सरकार। सीएम मनोहर लाल ने रवि दहिया को बधाई दी, उनके परिवार को बधाई दी। रवि दहिया के गांव में इंडोर स्टेडियम बनाएगी सरकार। आपको बता दें कि सोनीपत के नाहरी गांव के रहने वाले हैं। अब नाहरी गांव के अंदर एक इंडोर स्टेडियम बनाया जाएगा। हरियाणा सरकार पहलवान को क्लास 1 की नौकरी भी देगी, तो रवि दहिया को क्लास 1 की नौकरी भी देगी। ये बड़ा ऐलान किया गया है सरकार की तरफ से। तो रेसलिंग से जुड़ी एक खबर हमने आपको बताई, लेकिन हॉकी में आज कैसा दिन रहा और कैसे 41 साल बाद का सूखा खत्म हुआ, जरा देखिएगा ये रिपोर्ट। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने रचा इतिहास। हॉकी में 41 साल बाद सूखा हुआ खत्म। टोक्यो ओलंपिक में हॉकी में मिला पदक। पंजाब और हरियाणा के खिलाड़ियों का जलवा। रेसलिंग और बॉक्सिंग में उम्मीद जारी। हॉकी को मिलेगी संजीवनी। देश भर से जश्न की तस्वीरें हॉकी में ओलंपिक में मिले मेडल की हैं। जैसे ही भारतीय टीम ने जर्मनी को हॉकी में हराया तो पूरा देश खुशी के मारे झूमने लगा। हालांकि टीम इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल मिला, लेकिन ये अपने आप में एक ऐतिहासिक है, क्योंकि ओलंपिक खेल में टीम इंडिया ने कमाल का खेल दिखाया और 41 साल बाद ये नया इतिहास रच दिया। 41 साल बाद हॉकी को मेडल मिला तो चारों तरफ हॉकी की गूंज सुनाई दे रही है। आज बैठे ना सब दुख बुला दिए, सारे गोबर दिए मेरे। मैं इतना खुश हो गए, पूछो ना। सब कुछ हार्ड वर्क के बाद ही हमें आज हम यहाँ इस मुकाम तक पहुँचे हैं, तो सब कुछ हार्ड वर्क की वजह से। लेकिन सबसे पहले तो मुझे भारतीय हॉकी संघ और उस टीम को बहुत बहुत बधाई और पूरे देश को भी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह से फोन पर बात भी की है। पीएम ने कहा कि वो 15 अगस्त को पूरी हॉकी टीम से मिलेंगे। नमस्कार सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। पूरी टीम को बहुत काम गजब किया है, आपने पूरा देश नाचा है। थैंक यू सर। सर आपकी बहुत दुआई थी सर हमारे साथ। थैंक यू सर।
हॉकी मेडल मिला तो फिर से इस राष्ट्रीय खेल हॉकी को संजीवनी मिलने की उम्मीद जगी है। टीम इंडिया में पंजाब और हरियाणा के खिलाड़ी ज्यादा हैं। ऐसे में इन दोनों राज्यों में एक नई उम्मीद जगी है। हरियाणा के तो खेल मंत्री संदीप सिंह अपने जमाने के शानदार खिलाड़ी रहे हैं। ऐसे में उनसे और भी ज्यादा उम्मीद है कि वो हॉकी को एक नई दिशा देंगे। दोनों खिलाड़ियों को कांस्य पदक जीतने पर जो हमारी खेल की नीति है 2.5 करोड़ रुपया इनको नगद पुरस्कार दिया जाएगा। दोनों खिलाड़ियों को क्लास 2 अधिकारी के पद पर नियुक्त किया जाएगा। मेरे लिए एक ब्रॉन्ज मेडल नहीं, मेरे लिए गोल्ड मेडल है, क्योंकि गोल्ड मेडल वाला तो भी ज्यादा काम इंडियन हॉकी टीम ने इस बार किया। सो वी आर प्राउड ऑफ एज इंडियन, क्योंकि हिंदुस्तान का जड़ा झंडा बुलंद होया। टोक्यो ओलंपिक में हरियाणा और पंजाब के एथलीट खूब जलवा बिखेर रहे हैं। पंजाब और हरियाणा से इस बार टोक्यो खेल में 50 एथलीट गए हैं, जो भारतीय ओलंपिक दल के 40% हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपको बता दें कि इन दोनों राज्यों की कुल आबादी भारत के सिर्फ 4.4% ही है। अकेले हरियाणा ने ओलंपिक में 25% एथलीट भेजे हैं। हरियाणा से 31 एथलीट और पंजाब से 19 खिलाड़ी ओलंपिक में अपना जौहर दिखा रहे हैं। हालांकि कुछ खिलाड़ियों को मायूसी हाथ लगी तो कुछ खिलाड़ियों से अभी भी मेडल की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जो आज पूरा देश काफी खुश नजर आ रहा है और सबके चेहरों पर वाकई में मुस्कुराहट है, क्योंकि 2 मेडल जीते। चलिए हम अपने संवाददाता विनोद लांबा का रुख करेंगे। भूपेंद्र हुड्डा उनके साथ जुड़े हुए हैं। वो किसी से कम नहीं था, गोल्ड मेडल के लायक थे रवि दहिया, और दूसरा भी, और वो लास्ट में ही उनका हो गया, लेकिन उनके प्रदर्शन से बहुत ही मैं हूँ और शुभकामनाएं हैं। आगे फिर ले आएंगे, 5 चांस मिलेगा, और जो बाकी कल भी होनी है और हमारी हॉकी की भी होनी है, उनके लिए भी शुभकामनाएं हैं। बजरंग पूनिया बचा है। हाँ, बजरंग पूनिया है और हॉकी की टीम का है, उम्मीद है और भी हमारे मेडल आएंगे। लेकिन अब भी जो परफॉर्मेंस रही है उस बात से बहुत अच्छा है। हमारे देश के कई मेडल आए हैं, सिल्वर मेडल भी आए हैं, ब्रोंज मेडल भी आए हैं, तो ये कोई छोटी बातें नहीं हैं। सर एक आखिरी सवाल, ये मेरे पास अभी ब्रेकिंग आई है और ब्रेकिंग में लिखा हुआ है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 4 करोड़ रुपए की नगद राशि, क्लास 1 की नौकरी और रियायती दर पर हुड्डा का जो प्लॉट होता है वो दिया जाएगा। नाहरी में बनाया जाएगा आधुनिक सुविधाओं से लैस इंडोर रेसलिंग स्टेडियम। ये तो ऐसा है, हमारे समय की पॉलिसी है, जो भी खिलाड़ी जिससे भी पार्टिसिपेट किया उस गांव का हमने मॉडल विलेज बनाया था। अच्छी बात है, पूरा प्रोत्साहन देना चाहिए। जैसे हमने सबसे पहले हम लेके आए क्या नाम, ये पदक लाओ पद पाओ वो नीति चली, लेकिन पिछले जब से सरकार आई है किसी खिलाड़ी को उचित स्थान नहीं मिला है। लेकिन मेरा सरकार से आग्रह, हरियाणा सरकार से, सबको सम्मान दें और उनको जो खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दें। पोटेंशियल है, कोई छोटी बात नहीं है। 122 खिलाड़ी गए हों और उसमें से 31 खिलाड़ी हरियाणा के हों, तो पूरा प्रोत्साहन देना चाहिए। इस बात का गर्व देश को भी है, प्रदेश को भी है। सर एक आखिरी और देखिए, हर बारी 6 अगर मेडल आते हैं तो 4 हरियाणा के आए। पिछली ओलंपिक में कॉमनवेल्थ में 2010 में 38 गोल्ड मेडल आए थे, 22 अकेले हरियाणा के आए थे। तो प्रोत्साहन दोगे आप तो और खिलाड़ी देंगे और पूरे देश का नाम ऊंचा करेंगे। सर एक आखिरी सवाल, आप लोग किस तरह से वेलकम करेंगे, क्योंकि जिस तरह से आपको भी स्पोर्ट्स लवर की तरफ देखा जाता है, मुख्यमंत्री थे, अब पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आप खेलते हैं, खुद भी हाथ आजमाते हैं, लगातार खिलाड़ियों के संपर्क में रहते हैं, आप भी इनको बुलाएंगे, मान सम्मान करेंगे, इनके गाँव में जाएंगे? तो पहले ही उनके टेलीफोन आ गया था, कल मैंने देखा मैच के दौरान उनके पिताजी बात हुई, रवि के पिताजी से सबसे बात होती है। मेरे को बहुत उनका प्रोत्साहन देते हैं, जो भी हो सकेगा करेंगे, उनका मान सम्मान करना। और हरियाणा सरकार से मेरा आग्रह है कि उनके गांव का भी और उनके कोचिज का भी और सबका पूरा मान सम्मान खिलाड़ियों को तो करना ही चाहिए, और उनको उचित पद और उचित वो देनी चाहिए, इनाम। नहीं, जैसे पुलिस में सीधी भर्ती हो जाती थी, क्लास 1 के ऑफिसर बन जाते थे, उस नीति में भी तो कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार द्वारा बदलाव किया गया है। बदलाव किया गया, गलत किया गया। प्रमोशन में नहीं है, बहुत सारे खिलाड़ियों को प्रमोशन होनी चाहिए, तो वो नहीं मिली जो भर्ती किए हुए थे, और सीधा डीएसपी भर्ती करना चाहिए खिलाड़ी को। जी शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब साफ तौर पर कह रहे हैं कि बिल्कुल नीतियों में बदलाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हालांकि उन्होंने एक बात कही है, इस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इस पर चर्चा करेंगे विरोध, क्योंकि उन्होंने कहा कि उचित स्थान नहीं मिला है सरकार में। आप रुकिए, लेकिन मुख्यमंत्री ने क्या ऐलान किया है रवि दहिया के लिए वो सुना देते दर्शकों को, फिर हम अपने मेहमानों की तरफ रुख करेंगे।
आखिर हरियाणा के एक वीर सपूत ने और सिल्वर मेडल जो हमको मिला है, तो सिल्वर मेडल में खेल में ये हार जीत तो एक प्रकार का उसका एक हिस्सा होता है खेल का, लेकिन फिर भी अच्छे खेल खेलने के नाते से उसको जो सिल्वर मेडल मिला है, हरियाणा सरकार जो हमारी अपनी पॉलिसी है क्लास 1 की नौकरी ये उनकी सुनिश्चित की गई है। सिल्वर मेडल का जो हमारा प्राइज है वो 4 करोड़ रुपए का प्राइज है, तो 4 करोड़ रुपए की राशि भी ये उनको दी जाए। चलिए, बड़ा ऐलान कर दिया है, इस पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि अच्छा दिन रहा है आज के लिए और मुस्कुराने का है, खुशी मनाने का है। हमारे साथ 3 खास मेहमानों का जल्दी से परिचय करा दूं। ममता खरब है, पूर्व कप्तान है महिला हॉकी टीम की है। ममता जी बहुत बहुत स्वागत है। अनूप सिंह दहिया हैं, द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, कुश्ती कोच हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है दहिया जी। प्रोफेसर विदु रावल है बीजेपी की तरफ से, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। ममता जी, सबसे पहले अभी जो खुशियां मिल रही हैं उस पर एक रिएक्शन आपका चाहूंगा। रवि दहिया ने देखिए अभी सिल्वर मेडल जीता और सरकार ने एक बड़ा अच्छा ऐलान किया है, हॉकी में भी अब अच्छा प्रदर्शन कर आए हैं, 41 साल बाद मेडल जीता है, कैसे देख रही हैं आप? देखिए, बड़ी खुशी की बात है पूरे देश के लिए, क्योंकि लगातार हम मेडल ले रहे हैं। पहले लड़कियों ने अपना कमाल दिखाया, आज जैसे रवि दहिया ने सिल्वर मेडल जीता है देश के लिए, तो बहुत खुशी की बात है। मेडल अभी और भी उम्मीद है हमें 1-2 मेडल आने की, तो बहुत ही अच्छी बात है। और सरकार भी प्रोत्साहन दे रही है खिलाड़ियों को, जैसे रवि के लिए 4 करोड़ रुपए 1 लाख की नौकरी जो सीएम साहब ने अभी अनाउंस किया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसे ही खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करेगी हरियाणा सरकार और अच्छा उनको आगे मार्गदर्शन करेगी ताकि वह अगले ओलंपिक में और मेडल लेके आ सके। जी ममता जी, महिलाओं की टीम का भी अभी मुकाबला बाकी है, उससे कितनी उम्मीद है? आपने तो खेला है, आपने बहुत सारे मुकाबले खेले हैं, आपने चीजों को समझा है, कितना मुश्किल होता है और कितनी अब उम्मीद मानकर चले हम? देखिए, बिल्कुल बहुत प्रेशर होता है टीम पे, क्योंकि कंट्री को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपके पीछे 135 करोड़ लोगों की उम्मीदें बनी हुई होती हैं, क्योंकि ओलंपिक बहुत बड़ा स्पोर्ट है और अच्छा खेलेंगी लड़कियां, मुझे उम्मीद है वो भी जरूर हमारे लिए ब्रॉन्ज मेडल लेके आएंगी। उनमें क्षमता है और वो लगातार अच्छा कर रही है ओलंपिक्स में। बिल्कुल ममता जी, आप बने रहिए, चर्चा हमारी जारी रहेगी, क्योंकि क्या हॉकी को मिलेगी संजीवनी और जिस तरह रेसलिंग में आज देखने को मिला है पहलवानों का जलवा, वो भी एक वाकई में काबिल तारीफ है। हम इस पर चर्चा करेंगे। ममता खरब की बात करें तो अपने जमाने की मशहूर खिलाड़ी रही है हॉकी के अंदर। दहिया साहब, मेरा आपसे सवाल है, अभी आपने एक बात सुनी क्या, जिस तरह हालांकि सरकार ने 4 करोड़ रुपए का ऐलान किया रेसलिंग के पहलवान के लिए, रवि दहिया के लिए, लेकिन हुड्डा साहब एक सवाल उठा गए कि इस सरकार में खिलाड़ियों को उचित स्थान नहीं मिल रहा है। क्या आप मानते कि वाकई में कुछ और हरियाणा में मजबूत पॉलिसी होनी चाहिए? देखो, सरकार ने जो दिया है वो ऐलान सरकार की पॉलिसी है, पॉलिसी के अनुसार 4 करोड़ इनाम है, वो सरकार ने देने का ऐलान किया है। फर्स्ट क्लास नौकरी जो है, पहले भी फर्स्ट क्लास नौकरी मिलती रही है, जो सिल्वर मेडल और गोल्ड मेडल को जो है वो पहली सरकार ने भी दिया है और इन्होंने भी फर्स्ट क्लास नौकरी का रवि दहिया के लिए ऐलान किया है। बहुत अच्छी बात है और सबसे पहले तो मैं रवि दहिया को बधाई दूंगा और उससे आगे अगर अगले ओलंपिक के लिए शुभकामनाएं भी दूंगा कि वो स्वर्ण पदक जरूर जीत का है। मुझे तो आज भी उम्मीद उनसे बहुत ज़्यादा थी और मेरे लिए तो भी स्वर्ण पदक ही है उनका। बहुत अच्छी कुश्ती उन्होंने दिखाई है, भारत के लिए बहुत अच्छा पदक दिया है, छोटी बात नहीं है। एक ओलंपिक की इससे ऊपर कोई खेल नहीं होते और पूरे संसार का जो है एक सिल्वर मेडल जीतना इस 35 करोड़ जनसंख्या के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है रवि दहिया की। तो जहां तक इस सवाल उसके इनाम का और उसका पद का है जी, तो सरकार की पॉलिसियों के मुताबिक उसकी घोषणा की गई है और ठीक है। अनूप जी, अगर आप देखते हैं, क्योंकि आप एक कुश्ती कोच हैं, आप तो द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, सबसे बड़ी बात है अगर, क्योंकि अभी देखिए हॉकी में 41 साल बाद हरियाणा के भी इसमें 2 खिलाड़ी हैं, पंजाब के बहुत सारे खिलाड़ी हैं हॉकी के अंदर, और अगर हम रेसलिंग की बात करें तो रेसलिंग में जब भी बात आती है, जब कुश्ती की बात आती है तो कुश्ती का मतलब हरियाणा है, बॉक्सिंग की बात आती है तो हरियाणा है। अब आपको लग रहा है कि इस तरह के जो अवार्ड मिल रहे हैं उसके बाद खेलों का विस्तार हो गया, आपको लग रहा है कि नहीं, अभी सरकार को थोड़ी और नीति और रणनीति को मजबूत करने की जरूरत है जिससे एक से एक ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी आगे आए? तो मैं बताऊं, मैं खुद भी 7 साल इंडिया टीम में एज ए प्लेयर रहा हूं और लगभग
2002 से लेकर 2015 तक भारतीय कुश्ती टीम का कोच भी रहने का मुझे अवसर मिला है। और भारत के अंदर पूरा 86% हरियाणा का योगदान है रेसलिंग के अंदर। पूरे भारत में 86% जो है अकेले हरियाणा का योगदान है। रेसलिंग की बात कर रहा हूं मैं। और जो भी आज भी 8 पहलवान जो गए हैं वो सारे के सारे हरियाणा के आपके सामने हैं। तो हरियाणा में इतने खिलाड़ी जो है ना कि देखने को मिलता है कि भाई टैलेंट तो हरियाणा में है, इस कदम में कोई दो राय नहीं। और जहां तक ग्रास लेवल की बात है, ग्रास लेवल पर थोड़ी ही और इसको ऊपर उठाने की आवश्यकता है जी। उसके बाद तो इनाम तो हमारे मेडल के बाद तो इनाम है, बहुत ज्यादा है। थोड़ा ग्रास लेवल पर भी बच्चों को देखा जाए, उसमें थोड़ा और सुधार किया जाए। हॉल की भी काफी जगह कमी है। आज भी स्टेडियम्स की भी बहुत सारी कमी है, क्योंकि अगर आप कहते हैं कि ग्रामीण इलाकों में जाएंगे तो स्टेडियम बहुत अच्छे नहीं है। विनोद लांबा मेरे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। विदु रावल जी की तरफ मैं जाऊंगा, पहले विनोद कुछ सवाल लेना चाह रहे थे, मैं फिर लौटूंगा। विनोद, आपका सवाल। देखिए बिल्कुल मेरा सीधा सवाल विदु रावल से है। पुराने खिलाड़ी जो स्पोर्ट्स कोटे के तहत लगे थे, जो पुलिस में सीधी भर्ती होती थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अभी यहाँ खड़े हैं, उन्होंने साफ तौर पर सवाल उठाया। ये खिलाड़ियों का भी सवाल है कि जो स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती हुए थे, उनकी नौकरियों के जो दिन होते हैं वो स्पोर्ट्स के चक्कर में कम रह जाते हैं। और तमाम खिलाड़ियों से बातचीत के बाद मैं सवाल उठा रहा हूँ कि जो पुराने खिलाड़ी स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती हुए हैं और कोचिंग करते रहे, उनके दिन पूरे नहीं हुए। और खासतौर से पुलिस में जो डीएसपी भर्ती हुए थे, ममता खुद डीएसपी हैं, एसपी बन चुके हैं, अनूप सिंह जो इस पूरे हमारे डिबेट में बैठे हुए हैं। ये सवाल भी विदु अगर आप जवाब दे पाएं, प्रोफेसर विदु रावल, तो महत्वपूर्ण होगा कि जिस कोटे पर भर्ती होते हैं, प्रमोशन का जो क्राइटेरिया है स्पोर्ट्स में, कुछ दिन अगर आप उसमें रेगुलर नौकरी नहीं कर पाए, ये उन पुराने खिलाड़ियों के लिए कहीं ना कहीं अन्याय होता है कि उनको रेगुलर प्रमोशन की तरह नहीं मिल पाती है। विदु जी, देखिए, सबसे पहले तो आज एक खुशी का अवसर है। 41 साल का हमारा सूखा आज जो है वो टूटा है। खुशी का मौका है। हॉकी की टीम ने तो देश को गौरवान्वित किया ही है। इसके साथ साथ अभी रवि दहिया ने जिस प्रकार से अभी रजत पदक जीता है, सभी को उसके लिए शुभकामनाएं, पूरे प्रदेशवासियों को उसके लिए बधाई। मैं आज जो डिबेट का जो आपने विषय रखा था, मुझे लगता था इसमें कोई राजनीतिक विषय नहीं होगा, लेकिन क्योंकि हुड्डा साहब ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कुछ विषय उठाए हैं, साथ में विनोद भाई ने भी कुछ सवाल पूछे हैं, तो मैं बता दूं कि हमारी जो खेल नीति हमने, देखिए हमारी सरकार, मनोहर लाल सरकार के आने से पहले कोई खेल नीति नहीं थी। हमने 12 जनवरी 2015 को जो विवेकानंद जयंती है, विश्व युवा दिवस है, चलिए मैं लौट रहा हूँ विदु जी। दीपेंद्र हुड्डा जी भी विनोद लांबा जी के साथ है, उनसे जान लेते हैं वो क्या खुशी महसूस कर रहे हैं और क्या उनका कहना है कि वो सरकार की पॉलिसी से कितने खुश हैं। विनोद। जयप्रकाश, आप सीधा सवाल पूछिए, सवाल उनको सुनाई देगा मेरे जरिए। अगर आपका सवाल है, पूरी चर्चा चल रही है, नहीं, आप सवाल पूछिए विनोद सवाल पूछिए, आप सवाल पूछिए पहले तो, क्योंकि खुशी का मौका है, हॉकी में भी, रेसलिंग में भी। हम चर्चा कर रहे हैं आज रणभूमि में कि जिस तरह से खुशी है, ये माहौल है। और अभी हमारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से, पूर्व मुख्यमंत्री से बात हो रही थी। एक खिलाड़ी का मेरा मैसेज आता है, मैं नाम कोट नहीं करूंगा क्योंकि सरकारी अभी पोस्ट पर है, डीएसपी भर्ती हुई है, महिला है, इतना जरूर मैं आपको हिंट कर सकता हूं। उनका मैसेज आया, विनोद जी आप ये भी पता कराइए, जो हम पुराने लोग भर्ती हुए थे उनको प्रमोशन कैसे मिलेगा। उनको प्रमोशन नहीं मिलता क्योंकि उनके नंबर ऑफ डेज कट जाते हैं स्पोर्ट्स में खेलते हुए, रेगुलर प्रमोशन के डेज नहीं होते। ये सवाल मेरे पास मैसेज में है। ये इसका राजनीतिक तो जवाब ये है कि जब खेल और खिलाड़ियों को चाहने वाली सरकार बनेगी, इनको प्रमोशन उसी दिन मिल जाएगा, ये सवाल। मगर आज तो मैं उस राजनीति नहीं करना आया था। आज तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ रवि दहिया को, जिन्होंने हमारा सबका नाम इतना रोशन, साधारण बात नहीं है सिल्वर मेडल। मुझे आज कई तरह से खुशी है रवि के जीतने पे। पहली खुशी तो इसलिए है कि एक रिकॉर्ड बना आज, चारों ओलंपिक में लगातार अगर एक प्रदेश और एक खेल में मेडल आए हैं तो रेसलिंग में हरियाणा के मेडल आए हैं। योगेश्वर दत्त, साक्षी मलिक और सुशील कुमार से लेकर रवि दहिया तक, और मैं हरियाणा कुश्ती संघ का अध्यक्ष हूँ। इन चारों खेलों में मैं रहा हूँ। आपको भी बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, बहुत बहुत। तो एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाई है, मेरे को इस बात का बहुत गर्व है, बहुत खुशी है, एक नागरिक की तरह भी खुशी है। और रवि की खुशी मेरे को इसलिए भी है क्योंकि नाहरी गांव कुश्ती में एक माना हुआ गांव, नंबर 1 का हरियाणा गांव नाहरी गांव
मेरे मामा का भी गांव है। अच्छा। मुझे इसलिए भी खुशी है आज जो है ये जो मेडल आया है। ऐसा लग रहा है मामा का छोरा जीता आज। देखो गांव से ज्यादा इसमें कोई दो राय नहीं होता। गांव से ज्यादा कहीं ना कहीं गांव के भांजे को खुशी होती है। तो ये आज हमें खुशी है। सिल्वर मेडल लेके आए, सुशील का सिल्वर मेडल आया था। उसके बाद ये साधारण बात नहीं, दूसरा सिल्वर मेडल आया है। और मैं इसमें एक बात जरूर कहूंगा, आज इस बात का गौरव है कि रेसलिंग की टीम में 7 खिलाड़ी, 7 पहलवान गए भारतीय रेसलिंग की टीम में, 7 के 7 हरियाणा के। कल महिला टीम कांस्य पदक के लिए लड़ाई लड़ेगी। 9 खिलाड़ी महिला हॉकी की टीम में हरियाणा की। 122 खिलाड़ी गए ओलंपिक में। 43 खिलाड़ी हरियाणा के, 2% आबादी वाला छोटा प्रदेश 33% खिलाड़ी हरियाणा से गए। जो एक छोटा सा, आप अगर पहले 2005 से पहले का इतिहास बना के देखें, 1-1, 2-2 जाया करते हरियाणा से ओलंपिक की टीम में। ये कहीं ना कहीं पदक लाओ पद पाओ, प्रतिभा है तो प्रोत्साहन होगा। इस नीति के माध्यम से जो हुड्डा सरकार के समय नीति आई, हर खिलाड़ी को, जो आपने के पास मैसेज आया था कि डीएसपी भर्ती किया गया, प्रमोशन नहीं हो रहा है। 700 खिलाड़ियों को डीएसपी भर्ती किया। डीएसपी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, अलग अलग पदों पे सीधा, चाहे राष्ट्रीय स्तर पे कोई आया, चाहे ओलंपिक में आया, चाहे कॉमनवेल्थ में, एशियाई खेलों में, उनको लिया गया। ममता खरब हमारे साथ सीधी जुड़ी हुई है, वो सुन पा रही हैं आप? ममता खरब जी का भी उस समय जो है, उस समय डीएसपी के पद पे लगी थी। वो अब डीएसपी हैं, सरकारी एम्प्लॉइज हैं। मैं नहीं चाहता मेरी बहन कुछ बोले, आप बोल दीजिए। मगर मैं एक चीज कह रहा हूँ, ये सारे खिलाड़ी जो आज डीएसपी हैं, मैं पूछना चाहता हूँ देश से, ये आज सारे खिलाड़ी डीएसपी, चाहे वो योगेश्वर दत्त से लेकर बबीता फोगाट तक, चाहे बीजेपी में चले गए, मगर हमारे समय डीएसपी लगे थे। इनका अब तो प्रमोशन नहीं। और पिछले 7 साल में एक किसी को डीएसपी नहीं लगाया। पिछले ओलंपिक खेलों में ही बदल दिया। एक पिछले ओलंपिक खेलों में साक्षी मलिक, उसका क्या बहन का कसूर है साक्षी मलिक का? मैं पूछना चाहता हूँ देश से। ओलंपिक में मेडल लेके आई थी, कांस्य पदक। कोई हमारी कोई जानकार थी क्या? ठीक है, विनोद दीपेन जी को एक सवाल है, दीपेन जी से एक सवाल है। विदु जी जल्दी से पूछिए, छोटा सा सवाल यूनिवर्सिटी में लगाएंगे, उनको यूनिवर्सिटी में लगाइए। नीति थी जिसकी वजह से आज दीपेंद्र हुड्डा जी, नाहरी गांव आपके मामा जी का गांव है, आप उस गांव के भांजे हैं। लेकिन आज भाजपा की सरकार ने वहां पर इंडोर स्टेडियम की घोषणा की, आप जानते हैं पहलवानों का है, वहां क्यों नहीं हुआ? दूसरा एक छोटा सा सवाल ये है कि आप आज तक कोई खेल नीति क्यों नहीं बना पाए अपनी मनमर्जी? ठीक है, खेल नीति की बात करें, कोई पॉलिसी क्यों नहीं बनाई? ठीक है, पॉलिसी क्यों नहीं बनाई? दीपेंद्र हुड्डा जी से ये कह रहे कि इंडोर स्टेडियम का हमने तो ऐलान कर दिया, आपकी सरकार ने क्यों नहीं बनाया जब आपके मामा का गांव था नाहरी गांव? बीजेपी सवाल उठा रही है, नाहरी गांव अगर आपके मामा का इंडोर, किसी खिलाड़ी, विनोद आप सवाल करिए। ठीक है दीपेंद्र हुड्डा जी, मनमर्जी के पद, हर खिलाड़ी को पद नहीं दिया, मनमर्जी के खिलाड़ी। ठीक है, रुकिए विदु जी सुन लीजिए। और अगर हरियाणा के हैं तो ये हरियाणा गांव में नहीं घूमे। जो हमारी नीति थी, उसके नीति के अनुसार हरियाणा के अंदर 134 गांव के अंदर खेल स्टेडियम बने थे। मैं केवल खिलाड़ियों के प्रोत्साहन की बात नहीं कर रहा, सारे खिलाड़ियों को पदक लाओ पद पाओ तो था ही, जिसमें डीएस सभी खिलाड़ी कौन से दिन बनाई थी, जो भी खिलाड़ी थे, मैंने जिनका नाम लिया, विजेंद्र। ठीक है, मैं आ रहा हूं, विनोद आ रहा हूं। अनुराग ठाकुर कुछ कह रहे, खेल मंत्री, फिर आ रहा हूं, लौटूंगा आपके पास। बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। उनके इस प्रदर्शन से लाखों नहीं करोड़ों युवाओं को खेलों में आने का, खेलों को एक करियर के रूप में लेने का और भारत के लिए भविष्य में मेडल जीतने का एक प्रेरणा मिली है। और मुझे लगता है ये जो लगातार आज 2 मेडल मिले हैं, कल का दिन और अच्छा हो और मेडल्स आए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। बिल्कुल सर, दिन हमारा 1-2 इवेंट सर हमारे जिनसे थोड़ी सी उम्मीद थी, फॉर एग्जांपल विनेश और दीपक थोड़ा अनफॉर्चुनेट रहे, वहाँ से ब्रॉन्ज मेडल हमें नहीं मिल पाया। लेकिन और भी इवेंट्स हैं जहाँ से हमें मेडल की उम्मीद है, फॉर एग्जांपल बजरंग है सर, उसके लिए आप कैसे देखते हैं? मैं तो कहूँगा दीपक पुनिया का मैच बहुत ज़्यादा क्लोज था, लेकिन खेल में हार और जीत तो होती है, लेकिन बहुत शानदार खेले। और जहाँ तक बजरंग की बात है, भारत को बहुत उम्मीदें हैं, स्टार खिलाड़ी हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है वो भी भारत के लिए मेडल जीत कर लाएंगे, देश की उम्मीदों को साकार भी करेंगे, सपनों को साकार भी करेंगे। मैं विनोद की तरफ रुख करता हूं। विनोद, दीपेंद्र हुड्डा आपके साथ है, मैं चाहता हूं कि कोई पॉजिटिव बातें हो कि और खेलों में हरियाणा को नंबर 1 कैसे लाया जाए, और हॉकी के मामले में, क्योंकि देखिए हॉकी का अब हॉकी जिंदा हुई है, संजीवनी मिली है। विनोद, आपका धन्यवाद करेंगे हम। चलो
बिल्कुल चैलेंज कर दिया प्रोफेसर विदु रावल, इसका जवाब ढूंढ लें। बीजेपी ये कह रहे हैं कि मैं खुली चुनौती के लिए तैयार हूं, आपके मंच से यानी कि जी मीडिया के मंच से पूरी स्पोर्ट्स पॉलिसी को, इस मौजूदा सरकार को चैलेंज कर रही है। यही कहा ना आपने? मैं कह रहा हूं इनको एसपी, इनका प्रमोशन करो और जो खिलाड़ी लेके आए हैं पिछले 7 साल में, साक्षी मलिक, एक ओलंपिक हो गया 5 साल, जिसमें 4 साल में नहीं हुआ, 5 साल में हुआ, वो अभी तक हमारी बहन घर बैठी है जो ओलंपिक में मेडलिस्ट आई थी। हमने उस पॉलिसी को बदलकर देश को उदाहरण दिया था। मैं बात कर लूंगा विनोद, अब ठीक है, अब देखिए ये हम सियासत ना करें तो ठीक है। दीपेंद्र हुड्डा जी से कहिए अब खेलों को आगे कैसे बढ़ाएं, पॉलिसी छोड़ दीजिए, सरकार इनके ये चला रहे हैं। अब सवाल लीजिए, आप सवाल लीजिए जयप्रकाश, आप सवाल लीजिए। मेरा दीपेंद्र हुड्डा जी, क्योंकि देखिए 41 साल बाद हॉकी में सूखा खत्म हुआ है, अब हॉकी को कैसे आगे बढ़ाया जाए और हरियाणा को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर बात करते हैं, पॉजिटिव बात करते हैं। बनाए बताइए विदु रावल जी, देखिए इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा। ये आपने हॉकी की बात कही है, इसमें जो जिन लोगों ने, मैं जैसे आज एक हरियाणा हॉकी में, जैसे हरियाणा का नाम आया कि स्पोर्ट्स में, हॉकी में उड़ीसा का नाम भी आया। नवीन पटनायक जी, हमारी प्रचंड लड़ाई है वहां उड़ीसा में, हम उनसे आमने सामने, हमारा दल इलेक्शन लड़ता है, मगर कोई अच्छी बात होगी, कोई अच्छी बात आएगी, ये दलगत राजनीति से ऊपर उठ के सोचना चाहिए। दीपेंद्र हुड्डा जी, आपकी सरकार में एक भी अगर नीति, कोई नीति हमारे समय सही बनी हो, उस नीति को आप लागू रखिए। इसी प्रकार से नवीन पटनायक जी ने अगर वहाँ पे अच्छी तरह प्रमोट किया हॉकी को, जो है उस टीम को स्पॉन्सर किया है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, तो वो उस हॉकी का जवाब आ गया कि एस्ट्रोटर्फ बनाया नहीं आपकी सरकार में, 10 साल आपकी सरकार रही, हॉकी को क्या प्रोत्साहन दिया हुड्डा सरकार में? मैं एस्ट्रोटर्फ बता देता हूँ, ये जो है उनको कहाँ बने थे मैं बताऊं, ताकि वो जाके वहाँ पे देखे गए। बताइए। शाहबाद के अंदर एस्ट्रोटर्फ बना, जो 9 खिलाड़ी महिला की जो है, आप जाके देखो शाहबाद के अंदर, जो हमारे हॉकी टीम के कैप्टन थे सरदार सिंह, सिरसा से, जिस गांव से थे जीवन नगर के अंदर, वहां एस्ट्रोटर्फ स्थापित करने का काम किया गया। जो ये इनको ये इस प्रकार से, देखिए मेरे से इस बात से प्रश्न ये उठता है कि हमारे समय अगर हरियाणा के अंदर 6 जगह एस्ट्रोटर्फ लगाया, प्रश्न ये उठता है कि आपने एक भी जगह क्यों नहीं लगाया। आप अपनी तुलना करें, आप केवल राजनीति के लिए बीजेपी 7 साल इनके 116 जगह, कितने एस्ट्रोटर्फ लगाए, कितने नए खेल स्टेडियम बनाए, कितने लोगों को हमने बता दिया। 706 खिलाड़ियों को सब इंस्पेक्टर और डीएसपी लगाया। रिकॉर्ड में जो ममता खरब आपके डीएसपी जो आपने ऑनलाइन ले रखा है, आप उनसे पता कर ले। 706 खिलाड़ियों को मैं सूची जारी कर दूं, आरटीआई में आप निकलवा लेना, सारे खिलाड़ियों को नाम मैं नहीं, पूरा देश जानता है। आप एक खिलाड़ी का नाम बताओ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप एक खिलाड़ी का नाम बताएं। मगर मैं राजनीति नहीं लाना चाहता, आज देश का दिन है। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, कोई अच्छी आपकी नीति है तो उसका हम स्वागत करेंगे। कोई नीति हमारे, अरे आपने खेल मंत्री बनाया तो उनका तो वो तो एक हॉकी प्लेयर है ना, तो इतना उनका तो इन्वॉल्वमेंट दिखती नहीं ना सर। आप और हम तो चले जाएंगे। एक आखिरी सवाल, आज आप भावुक हो, आज हमारे मंच से, जी मीडिया के मंच से दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से जो जीत के आएंगे विदु जी, इस पर रेसलिंग वाले, क्या कुछ इनाम आपकी तरफ से और क्या कुछ प्रोत्साहन करेंगे आप? जितना जो कर सकेंगे, जितना हमारा हरियाणा कुश्ती संघ की तरफ भी, हरियाणा के नागरिक की तरह भी, हरियाणा के एक सांसद के रूप में। आपके तो मामा के गांव का है। हाँ, मेरे मामा गांव का है भाई, बिल्कुल मरोड़ है इस बात की। भाई साहब आज हमारे मन से कीजिए ना, फिर आप तो कह दीजिए, आज खोल दीजिए हाथ। जो हो सकेगा, देखो जो हो सकेगा, हम ज्यादा से ज्यादा जितना हमारे से संभव होगा, कुश्ती संघ से भी, निजी रूप से भी, और जिनकी आवाज उठाकर भी जो हो सकेगा हम फिर चैलेंज कर रहे हैं। बीजेपी वाले खुल के कहिए। देखिए सरकार इनकी है, मगर जो ये करेंगे उससे ज्यादा करेंगे। और बताओ आपने उसके लिए, देखो आपकी सरकार है, सरकार की एक नीति है, आप नीति के तहत जितना ज्यादा कर सकते हो करिए, मगर व्यक्तिगत रूप से जो आप करेंगे उससे कहीं ज्यादा हम करेंगे, ये सारे प्रदेश को पता है। चलिए जयप्रकाश, अब फ्री करें दीपेंद्र हुड्डा जी को, बेबाकी से बात कर रहे हैं और मुद्दे का जवाब दे रहे हैं आपका। बिल्कुल दीपेंद्र हुड्डा ने अच्छे से जवाब दिया, बहुत बहुत शुक्रिया दीपेंद्र हुड्डा जी को कहिएगा। विनोद, हम लौटेंगे एक बार, मैं ममता जी और दहिया जी भी, अनूप सिंह दहिया जी हैं, मैं फिर विदु रावल जी आपको ही मौका दूंगा। ममता जी, एक सवाल तो है, देखिए ठीक है, अब इन्होंने हॉकी कप्तान है वो, देखिए माफ कीजिएगा, अगर संदीप सिंह एक बहुत बेहतरीन खिलाड़ी रहे, अब वो बेहतरीन खिलाड़ी हैं, लेकिन मुझे तो कभी नजर नहीं आया कि उन्होंने हॉकी के लिए बहुत ताकत लगाई हो। ममता जी, आपको नजर आता है? नहीं, देखिए अभी वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर बने हैं, काम कर रहे हैं, सारे स्पोर्ट्स के लिए कर रहे हैं, ना कि सिर्फ हॉकी के लिए। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ कि हॉकी जो उनका खुद का गेम है, उसके लिए भी वो बढ़ चढ़ कर आगे आए और हॉकी को अलग से थोड़ा प्रमोट करें।
ठीक है, मैं लौटूंगा। बलबीर सिंह सीनियर ने जो हॉकी के खिलाड़ी रहे, उनकी बेटी से हमारे संवाददाता बज़ वर्मा ने बात की है। कितनी खुशी है क्योंकि 41 साल बाद मेडल मिला है। पहले वो सुनिए, फिर लौटेंगे अपने मेहमानों की तरफ, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 41 साल बाद हॉकी टीम ने इतिहास रचे है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੈਜੈਂਡ ਰਹੇ ਹੌਕੀ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੁਸ਼ਮਿਤ ਬੋਮੀਆ ਨੇ। ਮੈਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 3 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ 1948, 52। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ? ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਸਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਬਹੁਤ 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 ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵੇਟ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਿਆਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਿਸ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਵਰ ਦੇਅਰ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਔਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਹੀ ਹਾਕੀ ਲਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਟ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਡਲ ਲਵਾਂਗੇ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੁਬਾਰਾ। ਇੱਕ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਮੈਡਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ? ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਡੈਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਕੀ ਡਾਊਨ ਗਈ ਸੀ ਬਟ ਸਲੋਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਅਪ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਛ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਹਾਕੀ, ਉਹ ਘਰ ਆਏ ਸੀ ਮਿਲਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੈਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਓਲੰਪਿਕ ਮੈਡਲ ਦਿਖਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਮੈਡਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1952 ਦੀ ਹੈਲਸਿੰਕੀ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਤਾ ਸੀ, ਕਈ ਗੋਲ ਮਾਰੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਸ ਮੂਮੈਂਟ ਬਾਰੇ? ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਖੈਰ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਜੰਮੀ ਪਲੀ ਹਾਕੀ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 48 ਵਿੱਚ ਬੋਰਨ ਹੋਏ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਡੈਡਸ ਫਰਸਟ ਓਲੰਪਿਕ ਗੋਲਡ। 52 ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਅਗੇਂਸਟ ਹਾਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ, ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ 5 ਆਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 6 ਗੋਲਸ ਵਰ ਸਕੋਰਡ ਬਾਏ ਡੈਡਸ ਹਾਕੀ ਸਟਿਕ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਸੀ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਗੋਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਿਕ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ 8 ਆਊਟ ਆਫ 9 ਇਨ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲਸ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲਸ। ਜੇ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 8 ਮੈਚਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਡੇ ਤੇ 22 ਗੋਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਵਰੇਜ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 3 ਤੋਂ 4 ਗੋਲ ਤਾਂ ਹਰ ਮੈਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਹਾਈਐਸਟ ਹੈ ਇਨ ਦਾ ਓਲੰਪਿਕ ਫਾਈਨਲਸ। ਜੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਹਾਕੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਹਾਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਵਰਗੇ ਪਲੇਅਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਨਬ੍ਰੋਕਨ ਅਨਮੈਚਡ ਸੋ ਫਾਰ in the history of Olympics from 1896 to date, but I wish and I want it broken, and if it is broken मैं ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਪਲੇਅਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਡ੍ਰੀਮ ਬਿਗ, ਏਮ ਹਾਈ, ਥਿੰਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਵਰਕ ਹਾਰਡ। स्पॉट एट द टॉप इज़ ऑलवेज वेकेंट। जे तुसी मेहनत करो, मेहनत करनी पएगी, प्रैक्टिस करनी पएगी, पर तुसी हमेशा जित प्राप्त कर सकते हो। मेहनत करनी पएगी पर जित प्राप्त कर सकते हो। कल 7 वजे दोबारा तो एक मैच है विमेंस हॉकी का, बिल्कुल उसी पोजीशन ते जड़ा इंडियन टीम सीगी मैंस दी, उसी पोजीशन ते जड़ा है वो हुण विमेंस दी टीम हैगी है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਵੈਲ ਵਾਟ ਆਈ ਫੀਲ ਇਜ਼ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ
ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਪੂਰੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਖੇਡਣਗੀਆਂ ਕੱਲ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਤਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਡਬਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਕੁੜੀਆਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਦੇਣ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਵੇਰੇ ਕੱਲ ਮੈਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਦੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਕੀ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। कैमरामैन भरत दे नाल बज़म वर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़। तो सुना आपने बलबीर सिंह सीनियर, बहुत महान खिलाड़ी थी, बहुत महान खिलाड़ी। 1948, 1952, 1956 तीन बार गोल्ड मेडलिस्ट। और हैरानी ये होगी कि उनका जो रिकॉर्ड था, वर्ल्ड रिकॉर्ड, वो नहीं है। ममता जी, आपने सुना होगा उनकी बेटी को, बड़ा भावुक इंटरव्यू था और वो बहुत खुश थी कि आज उनके पिता अगर देख भी रहे होंगे, उनकी आत्मा को बड़ी खुशी मिली होगी। बिल्कुल, बलबीर सिंह जी का बहुत बड़ा नाम है हॉकी में। हॉकी को उन्होंने बहुत ऊंचे मुकाम तक पहुंचाया है। और जैसे आज लड़कों ने भी 41 साल बाद ब्रॉन्ज मेडल लिया है हिंदुस्तान के लिए, और हम उम्मीद कर सकते हैं कल लड़कियां भी जरूर जीतेंगी और अपना 100% एफर्ट्स लगाएंगी मैच के लिए, और उनको जो ड्यूटीज दी जाएगी हर एक खिलाड़ी को वो भरपूर निभाएंगी और जीत दिलाएंगी देश को। बिल्कुल भैया जी, ये देखिए, हम राजनीति की बात तो नहीं करना चाह रहे थे लेकिन शुरू हो गई। लेकिन अनूप सिंह भैया जी, आपको नहीं लग रहा है? देखिए, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, जितना भी कर रहा है हरियाणा बहुत अच्छा कर रहा है खेलों में। चाहे पंजाब की बात कर रहे हैं, पंजाब के भी खिलाड़ियों ने भी बहुत अच्छा किया, लेकिन अभी गुंजाइश आपको नजर आती है? क्योंकि देखिए, आरोप प्रत्यारोप, देखिए कुछ पॉलिसी चेंज हुई, क्योंकि जो हुड्डा सरकार के टाइम में पॉलिसी थी तो बीजेपी ने उस पॉलिसीज में चेंज किया, जिस पर खिलाड़ियों ने भी नाराजगी जताई, जिस बात का जिक्र विनोद लांबा कर रहे हैं। लेकिन अभी हमारे यहां पर मूलभूत सुविधाएं वाकई में खिलाड़ियों को बेहतर तरीके से नहीं मिलती, खासकर ग्रामीण स्तर के अंदर। आप देखिए, स्टेडियम्स की बहुत सारी कमी है। अभी भी हमारे खिलाड़ी बाहर प्रैक्टिस करने जाते हैं, जितने भी बड़े खिलाड़ी हैं वो विदेशों में प्रैक्टिस करते हैं। भैया जी, अनूप सिंह भैया जी, आप मुझे सुन पा रहे? चलिए, उनसे संपर्क नहीं हुआ। रावल जी, मेरा सवाल यही है आपसे कि ये जो सवाल मैंने उठाया, ये वाजिब सवाल बनता है? वाजिब सवाल बनता है जयप्रकाश जी। मैं चाहता था कि आज के दिन तो कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उधर से आ गई तो इसलिए उठ गई। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा जी ने जिस प्रकार से भ्रमित बातें की, तो उसके बाद उनको एक रिकॉर्ड स्टेट जरूर कर देना चाहिए। मैं उम्मीद करूंगा आप मुझे अवसर देंगे। देखिए, आज के दिन नहीं होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मुझे इसका जवाब देना पड़ रहा है। कांग्रेस के समय जो खेल बजट था पूरे वर्ष का 162.31 करोड़ था, हमने उसको बढ़ाकर 394.09 करोड़, यानी 2.5 गुना से भी ज्यादा कर दिया, जो 2020-21 का रहा है। उन्होंने कोई एक व्यायामशाला बनाई हो तो बताएं। हम 598 बना चुके हैं। कोई एक योग वॉलंटियर नहीं लगाया उन्होंने, हम 406 लगा चुके हैं। खेल नर्सरियों की वो 14 लगाकर गए थे, हम 343 तक ले गए हैं। लेकिन आज जो उन्होंने बताया कि उनके मामा जी का गांव था नाहरी, एक नाहरी गांव जो कि फेमस रहा है रेसलिंग के लिए, उसके अंदर भी इंडोर स्टेडियम अगर कोई बना पा रहे हैं तो हमारी सरकार की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुश्ती संघ के वो प्रधान है। दीपेंद्र हुड्डा जी बहुत महान खिलाड़ी रहे होंगे, इसलिए कुश्ती संघ के प्रधान है। जिस प्रकार से देश का सर्वोच्च खिलाड़ी पुरस्कार जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, राजीव गांधी बहुत बड़े खिलाड़ी रहे होंगे, उनके नाम पर है। विदेशों में सभी जगह पर जो भी खेल पुरस्कार होते हैं बड़े बड़े शीर्ष खिलाड़ियों के नाम पर होते हैं। ऐसा नहीं हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। उनकी पंजाब के अंदर सरकार है, पंजाब के अंदर एक खिलाड़ी को 1 करोड़ रुपया दिया जा रहा है, हॉकी के एक खिलाड़ी को। हमारे यहाँ पर हरियाणा की भाजपा सरकार, हरियाणा की मनोहर लाल जी सरकार ने 2.5 करोड़ रुपए के अलावा उनको ग्रुप बी की नौकरियों की बात कही है। रवि दहिया जो हरियाणा के बेटे हैं, अब उसमें तो कोई बटन नहीं होना चाहिए ना। रवि दहिया जो है उनको जो है 4 करोड़ की नौकरी की बात हुई है। नहीं, देखिए इसमें कोई बात नहीं। देखिए, हरियाणा की जो पॉलिसी है, खेल पॉलिसी है, उसकी तारीफ हर जगह होती है। हाँ, जल्दी से रावल जी, मेरे पास थोड़ा सा बता देता हूं। उन्होंने शुरू की थी अपनी बात को कि जिस दिन खेल प्रेमी सरकार बनेगी, अभी बजट का बता दिया मैंने, हर चीज का बता दिया।
एस्ट्रोटर्फ 116 बनाए हम लोगों ने, वो 2 और 3 पर उछल रहे थे। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ओलंपिक में अगर उनकी सरकार होती इस समय, तो इस समय 3 करोड़ मिलते। यहाँ पर हमने नीति बदलकर 4 करोड़ किया है ना जी, ये बात कहना गलत है। वो मन मर्जी के खिलाड़ियों को, चलिए कोई बात नहीं, इस मसले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन अभी आधारभूत जो ढांचा उसको और मजबूत करने की जरूरत है। और इसमें कोई दौरा नहीं कि हरियाणा की जो खेल पॉलिसी है उसकी तारीफ होती है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद आपका, रावल जी, और विनोद आपका भी अपडेट पहुंचा। ममता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमसे जुड़ी, इतने लंबे वक्त तक अपनी बातें रखी। ममता खरब एक मशहूर खिलाड़ी रही है हॉकी के टाइम के, लेकिन आज खुशी का मौका है। राजनीति होती है जब कोई विपक्ष का आदमी खड़ा हो जाता है और सत्ता पक्ष सामने होता है, तो राजनीति होती है और खेल पर राजनीति होती भी रही है। लेकिन खुशी का मौका है, खुश रहिए, क्योंकि आज 2 मेडल मिले हैं हॉकी में 41 साल बाद, तो पहलवानी रेसलिंग के अंदर सिल्वर मेडल। रणभूमि आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ। नमस्ते।